हेलो स्टूडेंट्स, कल हमारा मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ठीक है ना टाइप्स बता दिए थे। अब हम आते हैं कि बिजनेस रिस्क। ये वाला मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक पॉइंट भी बताया था आपको, बोला भी था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आज उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। अब कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क, व्यवसाय जोखिम के कारण। अब व्यवसाय जोखिम कौन सा होता है, बिजनेस रिस्क कौन कौन से होते हैं, इसी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। अब बिजनेस जोखिम के बारे में बात करते हैं तो ये बोल सकते हैं क्या, कुछ भी ऐसी अनहोनी होना जिसकी वजह से हमारा बिजनेस में लॉस हो, नुकसान हो, वो बिजनेस रिस्क हो जाता है। ठीक है, अभी कारण कौन कौन से होते हैं, अगर हमारे 5 कारण होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक कारण, नेचुरल कॉजेस, दूसरा ह्यूमन कॉजेस, मानवीय कारण, तीसरा इकोनॉमिक कॉजेस, आर्थिक कारण, चौथा फिजिकल कॉजेस, वस्तुगत या भौतिक कारण, और अदर कॉजेस। ठीक है ना, अन्य कारण। अब एक एक पॉइंट की बात करते हैं और एक एक पॉइंट क्लियर करते हैं। ठीक है, आप लोगों का ये था क्या, हिंदी में नहीं लिखा है, आपकी बुक में बेटा हिंदी में है। ठीक है ना, अब ये चीजें मैंने नाम लिखी है, पूरा आपकी बुक में मैं बता सकता हूँ पेज नंबर आप 11 12 पे जाओगे ना, सारी चीजें आपको पूरी डिटेल में मिल जाएगी। क्या रहता है ना, बोर्ड पे की स्पेस नहीं रहती है, क्या लिखवा या फिर अगर लिख के भी देंगे बोर्ड पे तो उस चीज में टाइम लग जाएगा, वीडियो बनाने में टाइम लग जाएगा, जिसकी वजह से आप देखने में टाइम लगेगा। ठीक है ना, आप 15-20 मिनट की वीडियो जैसे कि नॉर्मली देख सकते हो, बट अगर उससे ज्यादा बड़ी वीडियो बनती है तो आप बोर होने लग जाओगे। इसलिए पॉइंट लिखवा दिए, एकदम पूरी डिटेल आपकी बुक में दे रखी है। अब पहला है नेचुरल कॉजेस, प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण प्रकृति का हमारे बस में चलता है। ठीक है, जो नेचुरल है, धरती हमारे यहाँ पर जो भी चीज है उस पे हमारा बस नहीं चलता कि हम उसको कंट्रोल। बारिश हो रही है, हम रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। धूप निकल रह सकती है, हम घर में जा सकते हैं, बट धूप को नहीं रोक सकते, वो तो आएगी। ठंड पड़ रही है, ठंड को नहीं रोक सकते, घर के अंदर हम हीटर वगैरह सब चल, बट बाहर जो है उसको हम कभी चेंज नहीं कर सकते। वैसे ये ना प्राकृतिक कारण, प्रकृति के द्वारा अनहोनी होना, कुछ भी हो सकता है, बाढ़ आना, भूकंप आना, ठीक है ना, सुनामी आना, तो इसको हम नहीं रोक सकते। इसमें क्या होता है कि इन कारणों से हमारा बिजनेस रिस्क बोलते हैं, बिजनेस खराब हो सकता है। जैसे हम बोल सकते हैं, अभी का लेटेस्ट एग्जांपल लेता पुराने में कोरोना वायरस। कोरोना वायरस की वजह से इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में लॉकडाउन की नौबत आई, लाखों लोग मरे हैं। ठीक है ना, तो क्या हुआ, प्राकृतिक कारण, हमारा बस था क्या उस पे, नहीं था ना। प्रकृति की वजह से वायरस निकला, बीमारी फैली, चारों तरफ हो गया। ठीक है ना, जिसमें लाखों लोग मर रहे हैं, लॉकडाउन लग गया, तो ये सब कारण होगा जिसकी वजह से हमारे बिजनेस में रिस्क हो गया। अब क्या चलता है हमारे यहाँ इंडिया में, गर्मी के टाइम में बहुत सारे शादी होते हैं। ठीक है ना, अब सारे बिजनेस हमारे यहाँ त्योहारों से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है ना, हमारी खुशी से जुड़े हुए होते हैं। रक्षाबंधन का बिजनेस हमारे लिए त्योहार है, दिवाली पे जब बिजनेस चलता है, हम कपड़े खरीदते हैं, घर में कलर करवाते हैं, सजावट करते हैं, सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि त्योहारों से जुड़े हुए शादी क्या होती, हम कपड़े भी खरीदते हैं, गाड़ी भी खरीदते हैं, घूमने भी जाते हैं, सब चीज करते हैं हमारे ऊपर। बट कोरोना वायरस की वजह से क्या हुआ कि सब चीज खत्म हो गई, सब चीज खत्म हो गई। ठीक है ना, हमने 2 महीने घर में भी बिताया, तो ये कौन सा हो गया, प्राकृतिक कारण। इसी कारण से हमारा बिजनेस क्या हो गया, लॉस में। बहुत सारे ऐसे बिजनेस आपने देखा होगा कि बंद होने की कगार पे आ गए। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से आपको कुछ बिजनेसों को तो परमिशन ही नहीं मिली है कि आप व्यापार चालू, मतलब 4-5 महीने से वो व्यापारी बेचारा बिजनेसमैन अपना बिजनेस बंद करके बैठा है, जिसके कारण क्या हुआ है कि उसको रेंट भी उसका देना, लाइट का बिल भी उसको देना, सारे खर्चे निकाल देंगे। ठीक है ना, तो अब क्या हुआ, वो अपना बिजनेस कर पाएगा, नहीं हो पाएगा। अब इसमें गवर्नमेंट की गलती नहीं है कि सरकार की वजह से हुआ, नहीं, ये प्राकृतिक घटना है यार, नेचुरल। किसी को नहीं उम्मीद थी कि इतना बड़ा कोई वायरस आ जाएगा, किसी को बीमारी मिल जाएगी जो छूने से फैलेगी, बोलने से, सांस लेने से बीमारी मिलेगी। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया हमारे प्राकृतिक कारण। इसमें आप दूसरे एग्जांपल देख सकते हो कि बाढ़ की वजह से बिजनेस खराब हो जाना, भूकंप आ जाना, सुनामी आ जाना, जिसकी हम कभी उम्मीद नहीं करते। इंसानों द्वारा नहीं, प्रकृति के द्वारा अगर कोई घटना घटित होती है जिसकी वजह से हमारे बिजनेस में नुकसान, लाभ, हानि होती है, उसे ही प्राकृतिक कारण, नेचुरल कॉजेस बोला जाता है। नेक्स्ट आता है ह्यूमन कॉजेस, मानवीय कारण। पहला पॉइंट नेचुरल हो गया, प्रकृति की वजह से। अब आ गया मानवीय, इंसानों की वजह से अगर हमारे बिजनेस में किसी तरह का नुकसान होता है, लॉस होता है,
ये होते मानवीय कारण, ह्यूमन। अब इसमें बहुत सारी और भी नाम दे रखे हैं, क्या लापरवाही कर देना, सावधानी नहीं बरतना, हड़ताल करना, ठीक है, ये सारे मानवीय कारण जो इंसान अपनी इच्छा से करता है। अब क्या होता है, हड़ताल कर देना, ठीक है, कोई कंपनी चल रही है, उन्होंने बोला कि हमारी सैलरी बढ़ाओ, मालिक ने मना कर दिया, इतने हड़ताल कर दी, सारे वर्कर मिले, हो गया कंपनी का लॉस। एक दिन कंपनी में मतलब लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, ये कंपनी का लॉस हो गया। हम हमारे मान लो जैसे क्या बोलते हैं, कुछ ऐसी चीजें रहती है जो बारिश में खराब हो जाती है, उसके बहुत सारी चीजें पानी लगता है वो खराब हो जाती है। भाई बारिश का मौसम रहेगा, अगर हम उन चीजों को स्टोर करके नहीं रखेंगे, व्यवस्थित तरीके से नहीं रखेंगे और उन पर पानी लगा, मतलब वो चीज खराब होगी, ठीक है ना। तो गलती किसकी, पानी की है? नहीं, गलती हमारी है, हमें पता है वो चीज खराब हो जाएगी, फिर भी हमने उसको वैसे ही रख दिया, ठीक है ना। तो इसीलिए हर चीज पे क्या है, इंसानों के द्वारा अगर कोई गलती होती है, नुकसान होता है बिजनेस में, तो वो होता है मानवीय कारण, ह्यूमन कॉज। नेक्स्ट हमारा आता है इकोनॉमिक कॉजेस, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या होता है, आर्थिक कारण है धन से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड। अब हमारे बिजनेस में अगर मनी से रिलेटेड किसी कारण से बिजनेस में लॉस होता है, ठीक है ना, तो वो होता है हमारा आर्थिक कारण। अब इसके अंदर भैया हम दे रखा, आपके बुक में दे रखा है कि व्यवसायिक जोखिम का महत्वपूर्ण कारण आर्थिक भी है। अर्थव्यवस्था में तेजी या मंदी का दौर चलता रहता है। इन आर्थिक अनिश्चितताओं में वस्तुओं की मांग में कमी, कड़ी व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा, मूल्यों का उतार चढ़ाव, मुद्रास्फीति या विस्फीति, ब्याज की दरों में कमी आदि होते हैं। अब नहीं समझ में आया होगा, मैंने तो सब बोला, मैंने मुझे पता है कारण क्या है। कम से कम मार्केट की बात करें, क्या रहता है, मार्केट जो रहता है हमारा, ठीक है ना, वो हमेशा दिन ब दिन बदलते जाता है, दिन ब दिन बदलते जाता है, चेंज हो जाता है। तो उस चीज में क्या होता है, वस्तुओं में कम ज्यादा उतार चढ़ाव, प्राइस भी कम ज्यादा होते हैं, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, कोरोना वायरस के बाद का दौर, अभी के टाइम का जो टाइम चल रहा है, ठीक है, अभी क्या हुआ, मार्केट बंद है, मार्केट बंद है, कंपनियों में गवर्नमेंट ने आधे रूल, सारे रूल फॉलो करने के लिए आप सोशल डिस्टेंसिंग करो, ठीक है ना, आप दूरी बना के रखो, काम जैसा करो। तो दिक्कत आती है हर आदमी के पास, हर आदमी के पास मनी नहीं है, ठीक है ना। अब आदमी 15 दिन काम करेगा, 8 दिन काम करेगा मंथ में, उसको पूरी सैलरी मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी, उसको मिलेगी सैलरी कम। जब उसके पास सैलरी कम आएगी तो वो खरीदी करने कम जाएगा, और खरीदी कम करेगा तो प्रोडक्ट कम बिकेगा, प्रोडक्ट कम बिकेगा तो कंपनी का लॉस होगा। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। चलो मैं बोल सकता हूँ कि मैं मेरी भी एक कंपनी है, कि चलो मैं कोई सा भी एग्जांपल है, मैं कपड़े की कंपनी में काम करता हूँ, ठीक है ना, या फिर मैं गाड़ी बनाने की कंपनी में, मोबाइल बनाने की कंपनी में काम करता हूँ। अब मुझे वहां पर गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से बोला गया है कि मुझे 15 दिन काम करना है, ठीक है ना, 15 दिन मेरे बदले कोई और काम करेगा, तो गवर्नमेंट ने बोला सोशल डिस्टेंसिंग करो, ठीक है ना। मतलब अगर आपकी कंपनी में 200 वर्कर है तो आप 100 वर्कर बुलाओ, मतलब आधा स्टाफ बुलाओ, तो आधा स्टाफ 15 दिन आएगा, आधा स्टाफ अगले 15 दिन आएगा। तो उसमें क्या होगा, मेरे को कंपनी वाले लागत करेंगे, जो पूरे महीने की सैलरी देंगे, वो कौन सी सैलरी देंगे, मुझे सिर्फ वो 15 दिन। अब मेरे पास 15 दिन की सैलरी आएगी, तो 15 दिन की सैलरी में मेरा घर खर्चा चलाऊंगा कि खरीदी करूंगा, ठीक है ना। अगर मेरे को पूरी सैलरी आती, मेरे पास मोबाइल कंपनी में काम करता हूँ, मेरा मोबाइल खराब होता तो मैं मेरी कंपनी के मोबाइल लूंगा, अपनी कंपनी का प्रोडक्ट लूंगा, क्योंकि मेरे को पता है मेरी कंपनी जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ प्रोडक्ट अच्छे बनते हैं, तो नुकसान मेरा सैलरी का होगा, ठीक है ना। मेरे आर्थिक स्थिति खराब हो, मेरी आर्थिक स्थिति खराब हो तो मैं अपना ही प्रोडक्ट नहीं खरीद पा रहा हूँ, या फिर कोई सी कंपनी खरीदूंगा तो नहीं खरीद पाऊंगा, क्यों, मेरी आर्थिक स्थिति नहीं है, ठीक है ना। मेरे इकोनॉमिक जो कॉजेस हैं वो कारण ऐसे बन गए हैं कि मुझे सैलरी टाइम पे नहीं मिल पा रही है, कोरोना वायरस की वजह से काम नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारे कारण हो गए जिस कारण से पैसा मेरे पास नहीं है। मतलब अगर कस्टमर के पास पैसा नहीं आएगा तो आगे भी पैसा नहीं जाएगा, और आगे पैसा नहीं जाएगा तो कंपनियों को लॉस होना पॉसिबल है। इसमें क्या होता है, रेट गिरते हैं कंपनियों के, ठीक है ना। आर्थिक देखिए मार्केट में उतार चढ़ाव, कभी कभी ऐसा होता है कि फैशन चेंज हो जाता है, दिवाली में चलो पता चला अभी आज कुर्ते पजामे का ट्रेंड चल रहा था, तो थोड़े दिन बाद में जैकेट का ट्रेंड चल गया, फिर जैकेट का ट्रेंड खत्म हुआ तो उसके बाद में फिर अगर ब्लेजर का ट्रेंड चालू हो गया, तो ऐसे नए नए ट्रेंड चलते रहते हैं। उसमें क्या होता है कि आपका टाइम गया, दूसरा आया, फिर तीसरा टाइम, तो आपका जो स्टॉक रह गया तो नुकसान हो गया आपका, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती है, मनी से रिलेटेड अगर बिजनेस में किसी भी तरह का नुकसान होता है, हानि होती है, तो वो आर्थिक गतिविधि इकोनॉमिक प्रोसेस
नेक्स्ट आता है फिजिकल कॉजेज, वस्तुगत या भौतिक कारण। वस्तुगत, किसी वस्तु की वजह से हमारे बिजनेस में अगर लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो वो वस्तुगत। अब वस्तु की वजह से मशीन खराब हो गई, काम रुक गया। मशीन खराब हुई है तो 2 घंटे 3 घंटे मशीन सही होगी, जब तक तो आपका काम रुक गया, नुकसान होगा। लाइट चली गई है, बारिश का मौसम है, पेड़ गिर गया, लाइट के तार टूट गए, फॉल्ट हो गई डीपी, तो इस चक्कर में लाइट चली गई, तो ये क्या हुआ, नुकसान। मतलब एक दिन में सही होगी, मतलब एक दिन का नुकसान हो गया। वर्कर नहीं आया, स्टाफ खाली हो गया, तबीयत खराब हो गई है, तो ये सब क्या होगा, वस्तुगत कारण। किसी वस्तु की वजह से, मतलब किसी नॉर्मली कारण से ये सारी चीजें नुकसान हुए हैं हमारे। लाइट नहीं है, मशीन खराब हो गई, रॉ मटेरियल कच्चा माल है वो खत्म हो गया, ठीक है, या फिर उसको बनाने वाला जो वर्कर है वो नहीं आया, ऐसे बहुत सारे कारण इसमें आ जाएंगे, वस्तुगत क्या होते हैं। नेक्स्ट आता है अदर कॉजेस, अन्य कारण। अब अन्य कारण कौन से होते हैं? अन्य कारण ये होते हैं कि प्रकृति का हो गया, मानवीय हो गया, आर्थिक हो गया, वस्तुगत हो गया। अब अन्य कारण इनके अलावा और भी कुछ सारे ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारा, जैसे क्या होता है, जैसे हम अभी हाल आपने सुना होगा कि हम लोगों ने गवर्नमेंट ने हमारी 59 एक्ट पर चाइना की जो थी उनको बंद कर दिया गया, ठीक है ना, बंद कर दिया गया। हमारा नुकसान नहीं हुआ, नुकसान किसका हुआ, चाइना की 59 कंपनियों को, 59 कंपनीज को लॉस हो गया। क्या जो उन्होंने सोचा नहीं था वो हो गया, मतलब कोई अलग ही कारण हो गया। अब हमारे यहाँ की जो एप्लीकेशन है, हमारे यहाँ का कोई प्रोडक्ट है, ठीक है ना, कोई अदर कंट्री में हम बेचते हो, उसमें बिल लगा दिया कि इंडिया से हम ये चीज नहीं खरीदेंगे, तो हम लोगों का क्या होगा, नुकसान हो गया उस कंपनी का। क्या नहीं तो पूरा माल उस कंपनी को बेचता था, पूरा माल वो फॉरेन में बेचता था, चाइना अमेरिका पूरा कंपनी का माल नहीं देता, अब उसने बिल लगा दिया, मतलब मेरी कंपनी का नुकसान हो गया, लॉस हो गया, नया कस्टमर का भूल गया, ठीक है, तो ये अदर कारण होगा। अब प्रोसेस ऑफ बिजनेस आपको क्लियर रहेगा, ठीक है ना, इसकी पूरा इसके पूरी थ्योरी आपको पेजों में मिल जाएगी। 11 नंबर का पेज और 12 नंबर का हिंदी मीडियम की बुक पे, ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें उसमें अवेलेबल हो जाएंगी। आप थ्योरी पूरी डिटेल के साथ में लिखना, ठीक है ना, कम से कम 4 से 5 एक क्वेश्चन में डिटेल होना जरूरी है। मैं यहाँ से साइड में हट जाता हूँ, आप ये सारे नाम एक बार देख लीजिए, ठीक है ना, और पॉज